ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है दर्पण। 27 साल पुरानी बात है कि एक 14 साल की आदिवासी कन्या ब्रह्मा कुमारी मंजू बाला ने कौरव पांडव पत्रिका के नाम एक पत्र भेजा था। हूबहू उसी पत्र को सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मंजू बाला लिखती हैं कि मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं आत्मा भी अपना समर्पण जीवन जीऊंगी, क्योंकि मैंने विश्व सद्भावना मेला इंदौर में जो अक्टूबर 1993 में लगा था, उसमें मैंने 25 कुमारियों का समर्पण समारोह व 25 का दृढ़ संकल्प समारोह देखा। उनमें से कईयों ने यहाँ आकर एक भी प्रतिज्ञा नहीं निभाई। मुझे याद है, एक बार मेरी मम्मी सेंटर पर चिप्स व पापड़ बनाने गई थी। दोपहर का समय था, मैं कुछ बीमार थी, मैं सेंटर पर सो गई। तब भी बहनों ने पूछा तक नहीं कि क्या हो रहा है मंजू को, जबकि उसी समय पैसे वाले की लड़की आई तो उसको चाय नाश्ता करा दिया। भरी धूप में सेवा करने के बाद मेरी मम्मी 15 दिन बीमार रही, लेकिन कोई देखने व पूछने तक नहीं आया। ये कैसा ब्राह्मण परिवार कहलाता है? स्वार्थवश होकर ये कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, परिवार कहते हैं, लेकिन परिवार जैसी भाषा तो आती ही नहीं है। और ऊपर से हमसे कहा जाता है सब सहन करके चलो, लेकिन गलती करने वालों को ये नहीं कहा जाता कि आप ऐसी गलती मत करो। जिनके साथ गलत व्यवहार करते हैं उनसे ही कहते हैं कि आप परिवार समझकर चलो। ये कैसी युक्ति है? पहले खुद को परिवर्तन करो, फिर विश्व परिवर्तन की बात करना। पैसा कमाने की जगह जगह दुकानें खोलने से कोई फायदा नहीं। इससे बाप दादा एवं यज्ञ की बदनामी हो रही है। समर्पण होना माने दाता के घर में भिखारियों की भीड़ लगाना। इसलिए इन भिखारियों में मुझे शामिल नहीं होना है। मुझे ऐसा समर्पण नहीं कराना है। हाँ, यदि दादी जी के सामने जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं वह अगर करने लग जाते तो मैं अपना समर्पण ज़रूर कराती। लेकिन ऐसी बहनों को देखकर जो सेंटर इंचार्ज हैं, इनके द्वारा छोटी बहनों को इतना सताया जाता है, परेशान किया जाता है, कलंकित किया जाता है, भूखे ही सेवा कराती हैं, अपमानित करती हैं, बात मत पूछो। यहाँ मैं 4 बहनों को प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ जो तंग आकर यहाँ से गई हैं। इसलिए इनको देखकर ही मुझे लगता है कि केवल यहाँ अमीरों की चलती है,
गरीब निवाज बाबा के घर में गरीब बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन का निर्णय लिया है कि मैं घर गृहस्थ में ट्रस्टी समान रहकर शिव शक्ति बनकर सेवा करूं एवं शिव शक्ति पांडव सेना की सहयोगी बनूं, जिससे अनेक आत्माओं को सत्यता का परिचय दूं, ताकि सताई गई छोटी बहनों को इनसे मुक्ति मिले। ईश्वरीय आज्ञाओं का तो पालन बिल्कुल किया ही नहीं जाता, तो फिर मैं अपना जीवन इनमें फंसा बेकार क्यों करूं? क्योंकि पापियों भ्रष्टाचारियों का धन सेंटरों पर आता है, वह मुझे ग्रहण नहीं करना है। मैं तो मेरे मम्मी पापा का कमाया हुआ शुद्ध अन्न ही खाकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करूंगी। दूसरा, मेरे मम्मी पापा के पास इतना रुपया पैसा भी नहीं है कि मैं अपना समर्पण करा सकूं। समर्पण होने में तो बहुत रुपया पैसा लगता है। मैं तो गरीब कन्या हूँ। जब साकार बाबा थे तो मम्मा जैसी ज्ञानी योगी गरीब कन्याओं की ज़रूरत थी, लेकिन आज भले ही कोई ज्ञानी योगी न हो, लेकिन पैसे वाली कन्या हो, फिर उसी की महिमा करेंगे, शिव बाबा की नहीं। मम्मी पापा और मैं तीनों सही बात कहते थे, इसलिए हमसे सब खिलाफ रहते थे। कौरव पांडव पत्रिका को समाचार ना दे दें, इसलिए बेचारे डरते रहते हैं कि हमारे पापों की रिपोर्ट कहीं ये दे न देवे। मेरा निवेदन ऐसी कन्याओं बहनों से है कि अगर आप किसी सेंटर पर सताई जा रही हैं, घुटन महसूस कर रही हैं, तो आप अलग हटकर भी शुद्ध अन्न खाते हुए पुरुषार्थ कर सकती हो व सत्य धर्म स्थापनार्थ प्यारे बाप दादा की छत्र छाया में रहकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हो, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकती हो। चुपचाप नहीं बैठो। सही ज्ञान बाबा ने प्रैक्टिकल में लाने के लिए दिया है, ईश्वरीय परिवार को बदनाम करने के लिए नहीं। बदनाम ऐसी बहनों व कुछ भाइयों ने किया है, न कि कौरव पांडव के संपादक गणेश भाई ने। गणेश भाई